दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहते हैं आधी रात यानी काल पहर की रात 12 से 3 बजे तक होती है। तो इस समय अगर कोई आपके दरवाजे पे दस्तक दे, वो भी आपके ही किसी रिश्तेदार या दोस्त की आवाज में, तो इसके बाद आपने अगर दरवाजा खोला तो समझो आप गए। ये सिर्फ अमावस की रात में ही होता है। निशा डाक का मतलब ही होता है रात को बुलाने वाली। ये एक ऐसी आत्माएं होती हैं जिनकी मौत अकाल मृत्यु से होती है, या फिर जिनकी अंतिम विधि नहीं होती, या यूं कहे कि ठीक तरह से नहीं होती, जैसे कि पिंडदान, श्राद्ध, इस तरह की चीजें। ये आत्माएं आधी रात में अपना शिकार तलाश करती हैं, या यूं कह लीजिए कि ये रात 12 से 3 बजे के बीच आपके दरवाजे पे दस्तक देती है, और यदि दरवाजा खोला हो तो आपकी मौत पक्की है। निशा डाक की घटनाएं अक्सर बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में सुनने को मिलती है। दोस्तों, निशा डाक बनने का सफर कुछ इस प्रकार है। अक्सर जिन महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ होता है, या फिर दहेज के चक्कर में वो खुद को फांसी लगा लेती है, या फिर उन्हें मार दिया जाता है, और लोगों को अपना जुर्म छुपाने के लिए इन लाशों को किसी कुएं, नाले वगैरह में फेंकना पड़ता है। इसी तरह इनका पिंडदान अधूरा रह जाता है, और शायद इन्हीं वजह से ये राज्य इस प्रेत से इतने प्रभावित हैं। फिलहाल इन सब की घटनाएं अक्सर 90 के दशकों में ज्यादा सुनने को मिलती थी। तो दोस्तों, ठीक एक ऐसी ही कहानी मेरे गांव की भी है। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मैं बिहार के एक गांव बेला का रहने वाला हूं। ये कहानी यूं तो मेरे दादाजी ने मुझे बताई है, पर यह कहानी गांव के हर व्यक्ति से सुनने को मिलती है। तो ठीक इसी तरह ये बात आज से लगभग 25 साल पहले की है। उस समय हमारे गांव बिल्कुल खेत खलियान जैसे होते थे। आज भी कुछ खास विकसित नहीं है, पर उस समय तो बिजली नाम मात्र की ही रहती थी। खैर, जो कुछ भी हो, लोग बड़े खुश थे। सबका घर ताक का हुआ करता था। कहने का मतलब एक झोपड़े जैसा घर। उन दिनों अधिकतर लोग अपने खेतों में ही सोया करते थे, ताकि खेत की रखवाली कर सके। वैसे उन दिनों ठंडी का मौसम था। दोस्तों, एक रात की बात है। हमारे गांव में एक अशोक नाम के बूढ़े आदमी रहते थे, जो कि ज्यादातर खेतों में ही सोते थे। लोग उन्हें अशोक काका कहकर बुलाते थे। एक रात अशोक काका जब सो रहे थे, तभी उन्हें किसी ने आवाज लगाई। वो आवाज कुछ इस तरह थी, अशोक काका, ओ अशोक काका। ये बात सुनकर अशोक काका तुरंत उठे। उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन्हें किसी ने आवाज दी है। इधर उधर देखने के बाद उन्हें दूर कोई दिखाई दिया। उन्हें लगा कि जरूर कोई चोर घुस आया है खेतों में। वो फौरन उस शख्स का पीछा करने लगे। पीछा करते करते वो काफी आगे चले गए थे। कुछ समय बाद वो उस शख्स के काफी करीब पहुंच चुके थे। अचानक जैसे ही वो शख्स पलटा कि पता चला वो तो एक औरत थी। उसका रूप बहुत ही भयानक था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कोई भी नहीं जानता। लेकिन अगली सुबह उसी जंगल में अशोक काका की लाश मिली। लोगों में मातम और खौफ दोनों छा गया। लोगों को लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि इन्हें किसी जंगली जानवर ने मारा है, पर इतनी बेरहमी से कोई भी जानवर नहीं मारेगा। खैर, दिन बीते, लेकिन उसी दिन से गांव की बर्बादी होना शुरू हो गई थी। साथ ही अब हर कुछ दिनों में, या फिर क्यों कहें कुछ महीनों तक, इसी तरह लोगों की रहस्यमयी मौत होने लगी। लोग अब अपने खेतों में सोना बंद कर रहे थे, क्योंकि ज्यादातर अक्सर खेत में सोने वाले लोग ही मरते थे। इसी तरह एक बार की बात है, कमलेश बाबा किसी गांव में खेतों के सिलसिले में गए थे। वहीं उन्हें एक पंडित जी मिले। बातों ही बातों में उन पंडित जी को कमलेश बाबा ने अपने गांव में हो रहे
उस हादसे के बारे में बताया तो ठीक इसके बाद जो पंडित जी ने बताया वो सुनकर कमलेश बाबा के होश उड़ गए। उन पंडित ने बताया कि ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही गांव के एक प्रेत का साया है। ऐसा प्रेत जो सिर्फ अमावस्या की रात को अपना शिकार करता है। वो अक्सर किसी अपने रिश्तेदार की आवाज में दरवाजा खटखटाता है और फिर दरवाजा खोलने पर वो प्रेत अपने पीछे किसी सुनसान सड़क पर ले जाता है और जब वहां रोशनी की एक भी किरण नहीं मौजूद होती तो वो प्रेत बड़ी दर्दनाक तरीके से उसका शिकार कर देती है। ये सब सुनकर तभी कमलेश बाबा पूछे कि बाबा इस प्रेत का नाम क्या है। तभी पंडित जी बोले कि उसका नाम निशा डाक है। इसके बाद कमलेश बाबा ने पूछा, बाबा लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सचमुच किसी हमारी जान पहचान वाले ने ही दरवाजा खटखटाया हो। क्या इस प्रेत की कोई पहचान नहीं है? पंडित जी ने कहा, है एक पहचान। ये प्रेत 2 बार से ज्यादा आवाज नहीं दे सकती। अगर तुम चल रहे हो और ठीक तुम्हारे पीछे से कोई तुम्हारे जान पहचान की आवाज आए तो पीछे मत देखना। ये आवाजें सिर्फ 2 बार ही तुम्हें बुला सकती हैं। ये बात सुनकर कमलेश बाबा की हालत टाइट हो चुकी थी। उन्होंने फटाफट से खेतों का काम खत्म किया और चुपचाप वहां से निकल गए। और वो जब वहां से निकले तब तक सूरज ढल चुका था। वैसे हमारे गांव में आने के लिए एक जंगल पार करके आना पड़ता था। वो अपनी साइकिल से जा रहे थे। मन ही मन ये भी सोच रहे थे कि आज तक जब भी मौतें हुई वो सिर्फ अमावस की रात में ही हुई है। यही सोचकर उन्हें अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था। पूरा जंगल एकदम सुन्न था। हर तरफ कोहरा ही कोहरा था। तभी उन्हें याद आया कि आज तो अमावस की रात है। आज वो प्रेत अपना शिकार करने वाली है। रात के 11 बज रहे थे। इसी हड़बड़ाहट में वो साइकिल से गिर पड़े। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे झाड़ियों में छुपा है, लेकिन वो अपनी साइकिल से टॉर्च की मदद से अपने घर पहुंचे। उन्होंने फौरन जोर से अपना दरवाजा बंद कर लिया और चुपचाप जाकर लेट गए। वो बस सोना चाहते थे और वो नींद में भी थे। लेकिन कुछ घंटों के बाद दरवाजे पे दस्तक की आवाज आई। कमलेश बाबा, ओ कमलेश बाबा, राजन के बिटवा की तबीयत खराब हो गया है। बस वो आवाज इतनी ही थी। कमलेश बाबा तुरंत उठे और जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए जाने ही वाले थे कि तभी उन्हें उस पंडित की कही गई बात तुरंत याद आ गई। वो फौरन 2 कदम पीछे हटे। उनका डर से गला सूख गया था। वो डर के मारे वहीं जम गए। उन्होंने दरवाजा कतई नहीं खोला। उन्हें पता था कि आवाज अगर 2 बार से ज्यादा नहीं आया तो ये कोई प्रेत है। यकीन मानिए वो आवाज सिर्फ 2 बार ही आया। कमलेश बाबा चुपचाप अपने बिस्तरे पर दोबारा लेट गए। मन ही मन सोचने लगे कि अगर ये वही था तो न जाने क्या हो जाता। देर सवेर सुबह हो गई। अगली सुबह पंडित की कही गई बात और कल रात का हुआ किस्सा उन्होंने पूरे गांव को बताया। पहले तो कुछ लोगों ने ही विश्वास किया और कुछ लोगों ने नहीं, पर धीरे धीरे ये वाकया दूसरे कुछ लोगों के साथ भी हुआ। धीरे धीरे गांव में निशा डाक का खौफ पसार गया। वो खौफ इतना पसरा कि अमावस की रात तो क्या, बल्कि गांव के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में घर में सूरज ढलने के बाद सब अपने अपने घरों में बंद हो जाया करते। इतना सब होने के बाद भी मौतें कम नहीं हुई। गांव वाले परेशान होकर एक पीर बाबा के पास गए। उन्हें वहां जाकर पीर बाबा ने कहा, उन्होंने कहा कि ऐसी आत्माएं सिर्फ अपने शिकार पर ही जिंदा रहती है और ठीक ऐसी आत्माओं को अपने वश में नहीं किया जा सकता। इनका मोक्ष होना आवश्यक है। सभी गांव वाले बड़े डरे मन से उनकी बातें सुन रहे थे। लेकिन अगले ही पल उन्होंने और कहा, अगले अमावस्या के दिन हम तुम्हारे गांव में आएंगे और फिर इन सभी आत्माओं के लिए
एक यज्ञ करेंगे। इतना कहकर बाबा चुप हो गए। ठीक 21 दिन के बाद अमावस का दिन था। वो पीर बाबा और उनके साथ साथ तांत्रिक भी हमारे गांव में आए। गांव में आने के बाद उन्होंने हमें बताया कि इस गांव में निशा डाक का राज है। एक आत्मा इस गांव में अपना शिकार करती है। वो प्रतिशोध में मरी है। उसे अपने ही ससुराल वालों ने मारा है। ये सब बातें चली ही रही थी कि एक काशीनाथ नाम के व्यक्ति सभी लोगों के सामने आए और सामने आकर रोने लगे। वो रोते रोते बोल रहे थे कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे 2 बेटे को वो निशी ले गई और अब मैं इस झूठ के साथ नहीं जी सकता। तभी सबने उनसे पूछा, कौन सा झूठ? तब जाकर उन्होंने बताया कि कुछ महीनों पहले हमारी बहू की मौत हुई थी और उसकी मौत के जिम्मेदार हम सब थे। हमने ही उसे मिलकर मारा था। हमारी बहू बहुत काम बला थी। वो पूरा दिन बस महारानी की तरह बैठी रहती, घर का कोई काम नहीं करती थी। वो बस एक सिर का बोझ बन रही थी। एक दिन मेरे बेटे ने गुस्से में उसे डांटा, तब भी वो झगड़ा करने लगी। तभी बातों ही बातों में मेरे बेटे और बहू के झगड़े में गलती से मेरे बेटे से धक्का लगकर मेरी बहू के सिर पर गहरी चोट लग गई और वो वहीं मर गई। उसने अपना दम तोड़ दिया। इसीलिए थाने दरोगा से बचने के लिए हमने उसे वहीं जंगल में जाकर दफना दिया। इसके ठीक कुछ ही महीनों में मेरे दोनों बेटों को उसने मार दिया। एक बेटा खेत में मारा गया तो दूसरा जंगल में। तभी वो पीर बाबा बोले, क्या तुम हमें उस जगह को दिखा सकते हो जहां तुमने उसे दफनाया था? उन्होंने कहा, जी। तभी वो पीर बाबा और 7 तांत्रिक उस जगह चले गए जहां उस औरत को दफनाया गया था। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। उस यज्ञ में वो पीर बाबा, तांत्रिक और गांव के कुछ लोग बैठे थे। यज्ञ में बहुत सी बाधाएं आई। कभी उस औरत की तस्वीर गिरकर फूट जाती तो कभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती। खैर, बड़ी मुश्किलों से उस औरत का पिंडदान सफल हुआ। यकीन मानिए, उस दिन के बाद से हमारे गांव में कभी कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई। लेकिन उस दशक में हमारे जिले के दूसरे गांव में ऐसे किस्से सुनने को अक्सर मिलते थे। यकीन मानो तो आज के समय में भी कई देशों में, कई राज्यों में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं। पर यह किस्सा कुछ ज्यादा ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला था। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारी नजर में तो भूतों के कई नाम हैं। इसी तरह एक नाम इस तरह भी जुड़ जाता है। अब ये तो है ही कि जिस तरह लोगों को मौत मिले उसी तरह वो अपना प्रतिशोध लेते हैं। पर आपका इस कहानी पर क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं आपका कमेंट में इंतजार करता रहता हूं। बाकी मैं आपको मिलता हूं एक बड़ी ही लंबी और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।